नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। मैं आपको शुरुआत से लेकर एक सफल एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट तक ले जाने वाला हूं, आपको प्रक्रिया के हर कदम को दिखाते हुए। इसकी मूल बातें कैसे समझें, ये कैसे पता करें कि आप कौन सा डोमेन उपयोग करना चाहते हैं और इसे कैसे नामित करें, और फिर वास्तव में साइट्स को बनाने तक, इसके विशिष्टताओं तक, विभिन्न प्लगइन्स डालने तक, ताकि इसे वास्तव में सुचारू बनाया जा सके। आपकी सबद्ध विपणन वेबसाइट, तो यही है जो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में जाने से पहले कुछ बातें बतानी हैं। ये थोड़ा लंबा होने वाला है। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि कुछ विकर्षण होंगे। अगर आप चाहें तो अभी टिकटॉक स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह वीडियो वास्तव में एक महत्वपूर्ण मात्रा में मूल्य प्रदान करेगा। हमारे पास यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग पर आपको बेचने के लिए कोई कोर्स नहीं है, ये सब मुफ्त है। आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं और इसे सफलतापूर्वक करने का तरीका बिल्कुल मुफ्त में जान सकते हैं। और हम पैसे कमा रहे हैं हजारों डॉलर प्रति माह एफिलिएट मार्केटिंग के साथ, इन तरीकों के साथ जिन्हें मैं आपको दिखाने वाला हूं। हम इसे वर्षों से कर रहे हैं, लगभग 10 सालों से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मैंने इस समय में बहुत कुछ सीखा है। मैं इस वीडियो के दौरान आपको कुछ ऐसे संकेत साझा करने वाला हूं जब मैं आपको यह वेबसाइट बनाना दिखाऊंगा। तो चलिए हम इस पे शुरू करते हैं। वीडियो में कहीं भी कूदने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मैं नीचे कुछ टाइम स्टैम्प छोड़ दूंगा, तो यह भी मददगार हो सकता है। साथ ही नीचे विवरण में कुछ संसाधन और नोट्स भी हैं इस वीडियो में। तो अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगभग वहां पहुंच गए हैं, तो हम वास्तव में इसकी सराहना करेंगे। लेकिन चलिए हम अभी इसके साथ शुरू करते हैं, ठीक है? तो मैं यह मान लेता हूं कि आप पहले से ही समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। आप मूल रूप से अन्य व्यवसायों के लिए उत्पादों का विपणन कर रहे हैं और वे आपको नए ग्राहकों लाने के लिए उस बिक्री का कमीशन या जैसे कि उस बिक्री का 1% दे रहे हैं। सही है। और इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है एक वेबसाइट होना। अब वहां ऐसी वेबसाइटें हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के साथ प्रति वर्ष सैकड़ों मिलियन डॉलर कमा रही हैं। जिसका मैं हमेशा उदाहरण देता हूं वह कुछ ऐसा है जैसे नर्ड वॉलेट या बैंकरेट उदाहरण के लिए, या पेनी होर्डर एक और है। और ये सहबद्ध विपणन वेबसाइटें हैं जो सचमुच करोड़ों डॉलर या कुछ मामलों में सैकड़ों मिलियन डॉलर कमा रही हैं, बस ऐसे ब्लॉग लेख बनाकर जो लोग खोजेंगे। वे उन्हें गूगल पर पाएंगे, या शायद वे उन ब्लॉग लेखों को इंस्टाग्राम से पाएंगे, या फिर जैसे एक यूट्यूब वीडियो या एक टिकटॉक देखने से। और वे उस लेख को पढ़ते हैं और फिर उन एफिलिएट लिंक के माध्यम से चीजें खरीदते हैं जो उन एफिलिएट लेखों के अंदर एम्बेडेड होती हैं। सही है। तो यहाँ आप जानते हैं कैश ऐप और इन सभी विभिन्न चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या इस विशेष लेख में वास्तव में एक एफिलिएट लिंक है, लेकिन मैं यहाँ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? चलो बात करते हैं कि वास्तव में अपनी साइट कैसे बनानी है। यही वजह है कि आप इस वीडियो के लिए यहाँ आए हैं। तो पहली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हमें ये पता करना है कि एफिलिएट मार्केटर के रूप में अपनी वेबसाइट कहाँ बनानी है। अब वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आपने शायद कुछ के बारे में सुना होगा, जैसे कि आप स्क्वायर स्पेस या विक्स या वर्डप्रेस के बारे में सोच सकते हैं। आप शायद इसके बारे में सुने होंगे। तो मैं आपको यहाँ अपनी ईमानदार राय देने जा रहा हूँ। स्क्वायर स्पेस पर वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह बहुत महंगा हो गया है। हम पहले लोगों को स्क्वायर स्पेस पर वेबसाइट बनाने की सिफारिश करते थे, लेकिन अब ये बस ऐसा है कि इसके साथ शुरू करना बहुत महंगा हो गया है। और इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि आप एक साइट बनाएं जो वर्डप्रेस का उपयोग करके बनाई गई हो। होस्टिंगर, तो मैं आपको ये सब समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि साइन अप कैसे करना है। लेकिन मूल रूप से होस्टिंगर पर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं और इसे सिर्फ कुछ डॉलर प्रति महीने में चला सकते हैं। और इसीलिए यह कहीं और मिलने वाले मूल्य से कहीं बेहतर कीमत है। और यह आपके एफिलिएट ब्रांड के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली वेबसाइट भी है। इसकी खूबसूरती यह है कि आप एक वेबसाइट के लिए प्रति माह कुछ डॉलर खर्च कर रहे हैं। यह एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ा एकमात्र खर्च है। आपके पास कुछ अन्य सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एसईओ टूल, ताकि आप अपने ब्लॉग लेखों को गूगल पर रैंक कर सकें। आप इसके लिए थोड़ा सा पैसा चुका सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि आपको शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं करना है, इसका प्रारंभिक खर्च बहुत न्यूनतम है। मैं नीचे विवरण में होस्टिंगर का लिंक छोड़ दूंगा, या आप बस centralmedia.com होस्टिंगर पर जा सकते हैं, और मैं इसे यहाँ रख दूंगा ताकि आप इसे टाइप कर सकें। तो आप इस ट्यूटोरियल में मेरे साथ एक उदाहरण वेबसाइट बनाते हुए अनुसरण कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ मेरे साथ एक बना सकें। मैं समझता हूं कि जब आप अब भी अपनी साइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह भ्रमित कर सकता है। हम ब्लैक फ्राइडे के करीब आ रहे हैं, इसलिए उनके पास एक विशेष डील है। आपके वीडियो देखने पर यह डील उपलब्ध होगी या नहीं, तो बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप अभी की कीमतों के बारे में विशेष जानकारी पाएंगे। लेकिन यह अधिकतम 3 या 4 डॉलर प्रति महीने के आसपास होना चाहिए। ओह, कई मामलों में। ठीक है, तो मैं क्लेम डील पर क्लिक करने जा रहा हूं।
मैंने आपके लिए एक विशेष कूपन कोड भी प्राप्त किया है। अगर आप कूपन कोड ऊह सेंट्रेल का उपयोग करना चाहते हैं, या मुझे लगता है कि यह सेंट्रेल 10 है, तो जब आप उस कूपन कोड का उपयोग करते हैं तो आप अपने होस्टिंगर ऑन ऑर्डर पर 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास होस्टिंगर के साथ अपनी वेबसाइट के लिए 3 अलग अलग विकल्प हैं। हम प्रीमियम प्लान, बिजनेस प्लान या क्लाउड स्टार्टअप प्लान ले सकते हैं। अब मैं वास्तव में बिजनेस प्लान की सिफारिश करूंगा। प्रीमियम प्लान काम कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बिजनेस प्लान के साथ काफ़ी सारे अन्य फीचर्स मिलते हैं जो यहाँ ज़्यादा पैसे नहीं लेते। तो मेरा मतलब है, आप इस ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान हर महीने एक अतिरिक्त खर्च देख रहे हैं, और इस तरह आपको मुफ्त सीडीएन मिल रहा है, आपको इसके साथ एक मुफ्त ईमेल मिल रहा है, और आप इस पर 100 वेबसाइट्स रख सकते हैं। तो आप सचमुच कुछ डॉलर महीने में 100 अलग अलग एफिलिएट वेबसाइट्स चला सकते हैं। यही वजह है कि हमें होस्टिंगर बहुत पसंद है, और गुणवत्ता शानदार है। जैसे हम अपनी वेबसाइट्स होस्टिंगर का उपयोग करके चलाते हैं। तो मैं यहाँ बिजनेस प्लान के साथ जाने वाला हूँ। जब हम होस्टिंगर के लिए साइन अप करते हैं तो हमें पहले साल के लिए मुफ्त डोमेन जैसी चीज़ें भी मिलती हैं। तो चलो हम ये कर लेते हैं। अब मैं चूज प्लान पे क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास ये तय करने के लिए कुछ अलग अलग विकल्प हैं कि हम अपने प्लान की अवधि कितनी रखना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि 48 महीने का प्लान यहाँ सबसे अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि इसके साथ हम 4 साल के लिए एक कम दर को लॉक कर रहे हैं। यह हमें अपनी साइट को शुरू करने, उसे चालू करने के लिए बहुत सारा समय देता है, और फिर हमें इसके लिए अगले 4 सालों तक किसी भी खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब आप कम अवधि के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप 12 महीने का प्लान लेना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि प्रति माह की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप जानते हैं, सच में मुझे लगता है कि 48 महीने का प्लान लेना इसके लिए फ़ायदेमंद होगा, और फिर हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरे पास आपके लिए एक कूपन कोड है, तो अगर आप उस कूपन कोड सेंट्रल को टाइप करते हैं और अप्लाई पर क्लिक करते हैं, तो आप उस पर कुछ पैसे बचा लेंगे। तो अब मेरे द्वारा दिए गए कूपन कोड के साथ ये लगभग 3.14 प्रति माह आता है, जो काफ़ी शानदार है। चलो हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस साइट को कैसे बनाना है। ठीक है, तो मैं होस्टिंगर के साथ एक खाता बना रहा हूँ, और इसे लोड होने में बस 1 मिनट लगेगा। और अब मुझे अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज करनी होगी, और फिर हम अगले चरण पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी अपना भुगतान सबमिट किया है, और अब ये हमें एक श्रृंखला पास के सवालों के माध्यम से ले जाएगा, ताकि हम ये पता लगा सकें कि हम किस प्रकार की साइट चाहते हैं, और ये आपकी साइट बनाने में मदद करने की कोशिश करेगा। अब हमारे पास यहाँ कुछ अलग अलग रास्ते हैं जो हम ले सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनें जैसे जैसे हम इसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ खो जाएं और फिर ये समझने में भ्रमित हो जाए कि आप कहाँ हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट किसके लिए है? क्या ये मेरे लिए है या मेरे व्यवसाय के लिए? मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं वास्तव में इसकी सिफारिश करता हूँ। क्या आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या एक वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हैं? आपके पास पहले से ही एक वेबसाइट है विक्स पर, या आपके पास पहले से ही एक वेबसाइट है जो ब्लू होस्ट पर, स्क्वायर स्पेस पर है? वे आपको ऐसा करने में मदद करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम एक नई वेबसाइट को शुरू से बनाने जा रहे हैं, और फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास अपनी वेबसाइट बनाने के लिए 2 अलग अलग विकल्प हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो हम या तो वर्डप्रेस का उपयोग कर सकते हैं और मूल रूप से इस साइट को खुद कस्टम बना सकते हैं, या हम होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का उपयोग कर सकते हैं। अब उन्होंने ये होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर कम से कम 1 या 2 साल पहले लॉन्च किया था, और ये वास्तव में बहुत अच्छा है। तो मैं सोचता हूं कि हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि मैं आपको होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करना दिखाने जा रहा हूं। यह मूल रूप से वे एआई का उपयोग करते हैं, जहां आप अपनी वेबसाइट का वर्णन करेंगे, आप क्या ढूंढ रहे हैं, और फिर होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर आपके लिए इसे बनाएगा, और फिर वहां से आप बस चीजें भर सकते हैं। आप चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन यह आपकी वेबसाइट के लिए एक बुनियादी सेटअप पाने में मदद करता है। तो आपको वास्तव में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, और मैं ये कहूंगा, कुल मिलाकर अगर आप पारंपरिक वर्डप्रेस का उपयोग कर रहे हैं और इसे शुरू से बना रहे हैं, तो आपको कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह शायद आपको पूरा दिन लगेगा कम से कम एक अच्छे दिखने वाली वेबसाइट पाने के लिए। जबकि होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के साथ आप शायद 20 मिनट या 30 मिनट में एक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बना सकते हैं। तो वहां एक बड़ा अंतर है, दोनों शानदार हैं। हमारे पास ट्यूटोरियल हैं जो आपको पूरा वर्डप्रेस कैसे करना है ये दिखाते हैं, तो आप जानते हैं, अगर आप वह देखना चाहते हैं तो मैं नीचे उसका लिंक छोड़ दूंगा। लेकिन होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर वास्तव में हमें साइट सेटअप करने में बहुत मदद करेगा। तो यहाँ होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पर क्लिक करें, ये आपको बहुत सारा समय बचाने वाला है। ठीक है, तो अब हम अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नाम चुन रहे हैं। अब यहाँ जो मुख्य बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि आप चाहते हैं कि आपका डोमेन नाम जितना संभव हो सके उतना छोटा हो। तो डोमेन नाम वह है जो कोई अपने ब्राउजर में टाइप करेगा ताकि वह आपको ढूंढ सके। तो इस उदाहरण के लिए मैं बस यह कहने जा रहा हूं कि मैं वास्तव में एक सहायक ब्रांड बनाना चाहता हूं जो एक्वेरियम और मछलियों को पालतू जानवर के रूप में पालने और उस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के चारों ओर हो।
जब मैं छोटा था तब मेरे पास एक एक्वेरियम था और मैं फिर से एक रखना चाहता हूं, और इसलिए मुझे लगता है कि यह एक दिलचस्प विषय है। बहुत से लोग हैं जो एक्वेरियम को पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि हम इसके चारों ओर एक पूरा एफिलिएट ब्रांड बना सकते हैं। तो हमारे डोमेन नाम के लिए चलो एक्वेरियम गाइस करते हैं और देखते हैं कि वहां क्या आता है। अब .com शायद अभी भी सबसे अच्छा विकल्प होगा, लेकिन इस वीडियो के उद्देश्य के लिए मैं वास्तव में .net के साथ जाने वाला हूं। अगर आप एक गैर लाभकारी संगठन हैं तो आप .org का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं बस सावधान रहूंगा, जैसे कि कुछ बहुत लंबे डोमेन नामों का उपयोग करना, जैसे aquariumguys.tech या .click। कुछ उनमें बस थोड़ा सा सस्ता लग सकता है, तो मैं इसके साथ सावधान रहूंगा। मैं या तो .com, .net या .org के साथ रहूंगा। हालांकि .org वास्तव में गैर लाभकारी संगठनों के लिए है। अब .io से भी काफी अच्छा हो सकता है। इसमें एक तरह का टेक वाइब है, लेकिन मैं इस वीडियो के उद्देश्य के लिए .net के साथ जाने वाला हूं। इसका पूरा मतलब यह है कि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका डोमेन नाम अच्छा और छोटा हो। ये वास्तव में बेवकूफ़ी होगी कि आप एक ऐसा डोमेन बनाएं जैसे aquariumguysarcool कुछ 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 .com और ये इतना लंबा हो जाए। कोई नहीं याद रख सकता कि ये क्या है। वे इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। ये दिखता है थोड़ा अजीब, ये दुर्भावनापूर्ण या स्पैम जैसा लगता है और लोग इसे क्लिक करना भी नहीं चाहते क्योंकि ये बस बहुत लंबा लगता है। इसीलिए एक छोटा डोमेन नाम होना वास्तव में कई मामलों में मदद करता है। तो मैं सलाह दूंगा कि इसे छोटा रखें। तो aquariumguys.net काफ़ी साफ सुथरा लगता है। काश ये .com होता, लेकिन आप जानते हैं इस वीडियो के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, बस आपको महत्वपूर्ण भाग दिखाने के लिए जो वास्तव में आपकी वेबसाइट बनाना है। तो अब हम aquariumguys.net के लिए अपना डोमेन रजिस्टर करने जा रहे हैं। मैं बस इसे यहाँ भरने वाला हूँ। मैं अगले चरण पर क्लिक करने वाला हूँ। मैं अपने संपर्क विवरण दर्ज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं अपना डोमेन रजिस्टर कर रहा हूँ। ये थोड़ा समय ले सकता है, तो आप जानते हैं ये शायद 1 मिनट के आसपास लगेगा। तो चलो यहाँ तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब होस्टिंगर एआई हमारी वेबसाइट बनाने में मदद करने वाला है। तो हमें यहाँ क्या करना है, वह है हमारे ब्रांड नाम को दर्ज करना। तो एक्वेरियम दोस्तों, और हमें बस अपनी वेबसाइट का वर्णन करना है। हम इस वेबसाइट के लिए क्या करने जा रहे हैं। अब मैं इसे भर सकता हूं या मैं बस चैट जीपीटी पर जा सकता हूं और उससे इस वेबसाइट के लिए एक विवरण बनाने में मदद करने के लिए कह सकता हूं। तो चलो मैं ये कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने बस चैट जीपीटी से हमारी एफिलिएट वेबसाइट का एक त्वरित विवरण बनाने के लिए कहा, क्योंकि मैं इसे करने के लिए बहुत आलसी था, और फिर मैं बस इसे यहाँ चिपका दूंगा। हम व्यक्तिगत सेटिंग्स पर भी जा सकते हैं और आप जानते हैं, कह सकते हैं कि हम अपनी रंग योजना क्या चाहते हैं। तो शायद मैं चाहता हूं कि हमारी रंग योजना नीली हो, क्योंकि आप जानते हैं मछलियों के बारे में सोचें, है ना, और शायद ये वहां के लिए काफी अच्छा लग रहा है। हम इसे बस मुझे आश्चर्यचकित करने के लिए भी रख सकते हैं, और हम अपनी साइट पर एक ऑनलाइन स्टोर भी जोड़ सकते हैं। हम ऐसा चाहें, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये पर्याप्त है। संबद्ध वेबसाइट, तो मैं वास्तव में वह नहीं चाहता। असल में आप जानते हैं क्या, मैं उसे वहां छोड़ने जा रहा हूं क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टोर का उपयोग अमेजन उत्पादों के साथ एक एफिलिएट कनेक्शन के रूप में कर सकता हूं। मैं आपको ये करना दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक्वेरियम दोस्तों, मैंने यहाँ यह विवरण भर दिया है और अब मुझे बस एक वेबसाइट बनाएं पर क्लिक करना है, और आपके एआई की होस्टिंग यहाँ जिम्मेदारी संभालने जा रही है। ये कुछ समय ले सकता है, आप जानते हैं, शायद सबसे ज्यादा 5 मिनट, और वे इसे हमारे लिए बना रहे हैं। अब जब होस्टिंग या हमारे लिए इस साइट का निर्माण कर लेगी तो हम इसे ठीक वैसे ही कस्टमाइज कर सकेंगे जैसे हम चाहते हैं। वे हमें बस एक उदाहरण दे रहे हैं या इसके मूल बातें बता रहे हैं ताकि हम अब इसे बदल सकें। जैसे ये काफी अच्छा है, उन्होंने हमारे लिए इस साइट के लिए ये सब बनाया है। हमारा ब्लॉग है, हमारे पास हमारे गाइड हैं जिनसे लोग गुजर सकते हैं, है ना, और मैं इसमें से सब कुछ बदल सकता हूं। इसे कस्टमाइज करना बेहद आसान है, तो मैं आपको अभी ये करना दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं सुझाव दूंगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 20 अलग अलग ब्लॉग लेखों को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, ताकि जब कोई आपके साइट पर आए तो वे जा सकें और अन्य संसाधन ढूंढ सकें। और इसलिए इसे करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम इन लेखों को बनाने के लिए एआई का उपयोग करें। अब बस कुछ साल पहले अगर आपने इस पर मेरा बनाया हुआ वीडियो देखा होता तो मैं आपको कहता कि बैठ जाइए और ये लेख खुद लिखिए, और यही हम किया करते थे, और इसमें बहुत समय लगता है। और यही वजह है कि एफिलिएट मार्केटिंग में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आप आज एआई की मदद से ये बना सकते हैं, बजाय इसके कि आपको यह सब खुद करना पड़े। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम इनमें से कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं। शायद हम अपने होम पेज पर इस नीमो जैसे सुनहरे मछली के वीडियो को नहीं चाहते, तो हमें बस ये करना है कि हम इस पे क्लिक कर सकते हैं, हम एडिट सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं और फिर हम इसे बदल सकते हैं। शायद हम वीडियो नहीं चाहते, हम वीडियो को बदल सकते हैं, हम कुछ और चुन सकते हैं, या हम ये तय कर सकते हैं कि आप जानते हैं, शायद हम सिर्फ एक इमेज चाहते हैं और शायद ये बहुत सरल होगा, तो हम उस इमेज को बदल सकते हैं। और उनके पास हमारे लिए यहाँ मुफ्त इमेज भी हैं, तो हम बस मछली टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आता है, और इसलिए हमारे पास यहाँ कुछ अन्य विकल्प हैं।
हमारे एक्वेरियम के लिए शायद हम वास्तव में इसे कोई मछलियों के बारे में अधिक बनाना चाहते हैं जो वास्तव में बहुत शानदार मछलियां हैं, है ना? तो मान लीजिए कि यह एक काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं इसे बस पेज पर जोड़ सकता हूं। तो बस ऐसा ही हुआ और यह वास्तव में आसान था और उनके पास पहले से ही हमारे लिए वहां फोटो थे। हम अपने खुद के फोटो भी शामिल कर सकते हैं अगर हम चाहें। हम बस इसे यहाँ एक इमेज के रूप में अपलोड कर सकते हैं, बस अपने कंप्यूटर से अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके। उनके पास होस्टिंगर के साथ एआई इमेज भी उपलब्ध है। एक और वजह है कि मुझे ये वेबसाइट बिल्डर पसंद है क्योंकि ये इसे इतना आसान बना देता है। ये सब कुछ साल पहले की तुलना में बिल्कुल नया है और इसलिए हम यहाँ शब्दों को बदल सकते हैं बस इस पर क्लिक करके। हम डबल क्लिक कर सकते हैं और फिर हम इसे शायद नंबर 1 एक्वेरियम रिसोर्स में बदल सकते हैं और फिर हम वहाँ कुछ फ़ॉन्ट बदल सकते हैं और हम इस बटन को भी बदल सकते हैं। शायद हम नहीं चाहते कि यह शॉप हो, लेकिन हम इसे कुछ और कहने के लिए बदल सकते हैं, जैसे और जाने, सही है। और हम इस पर वेब पता भी बदल सकते हैं। हम स्टाइल बदल सकते हैं, हम एनिमेशन और इसके रंग को भी बदल सकते हैं। तो यह सब करना वास्तव में आसान है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम इसके माध्यम से जा सकते हैं और बस इसे संपादित करना जारी रख सकते हैं। आप जानते हैं, इन तस्वीरों को बदल सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम एक नई इमेज बना सकते हैं। शायद एक कोई मछली खाना खा रही है और चलो देखते हैं कि ये इससे क्या बना सकता है। देखते हैं कि यह यहाँ क्या बनाता है। हमें कुछ इमेज बनाने में लगभग 15 से 20 सेकंड लगेंगे। आप जानते हैं, शायद मुझे ये वास्तव में पसंद है। ये काफ़ी कूल लग रहा है और मैं इसे बस वहीं आयात कर सकता हूँ और मेरे पास एक्वेरियम आवश्यकताएं हो सकती हैं। हम इसे शॉप से बदलकर शायद कुछ और, जैसे और जाने या फ्री गाइड या अभी खरीदें कर सकते हैं। सही है। तो अगर हम चाहें तो हम इसे बदल सकते हैं और शायद मैं यहाँ इस सेक्शन को पूरी तरह से हटाना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा शॉपिंग जैसा है। और आप जानते हैं, शायद एआई बिल्डर ने इस पर बहुत जोर लगा दिया, तो मैं चाहूँ तो उस पूरे सेक्शन को बस हटा सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं ये सब कितनी तेज़ी से कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ 5 मिनट में। लेकिन आप देख सकते हैं कि यह सब हमारे लिए कितनी तेज़ी से एक साथ आता है हमारी वेबसाइट के लिए। तो इस तरह आप होम पेज पर बुनियादी चीज़ें संपादित करते हैं। अगर आप ऊपर बाईं ओर जाएं तो मैं आपको यहाँ कुछ फीचर्स दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे पास एक तत्व जोड़ने का यह विकल्प है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, आप आकार जोड़ सकते हैं, या एक मानचित्र, या अपना इंस्टाग्राम फीड जो वास्तव में कूल है, आप इसे वहां जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम अपने इंस्टाग्राम फीड को इस सेक्शन के नीचे एक सेक्शन के रूप में डालना चाहते हैं। हम बस एड एलिमेंट पर क्लिक करते हैं, हम इंस्टाग्राम फीड पर क्लिक करते हैं और हम बस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपनी वेबसाइट से जोड़कर अपना फीड वहां डाल सकते हैं। तो मैं अब इसे बस हटा देने वाला हूं। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में दिखाना चाहता हूं। हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। हम एक सब्सक्राइब बटन जोड़ सकते हैं। तो शायद आप लोगों के ईमेल कैप्चर करना चाहते हैं ताकि वे आपका न्यूज़लेटर पढ़ सकें। आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसे यहाँ पर रखना ताकि इसे कैप्चर किया जा सके और हम इसे बहुत आसानी से खींचकर और छोड़कर केंद्रित कर सकते हैं। अगर हम वहाँ कुछ जगह चाहते हैं तो हम वहाँ कुछ जगह बना सकते हैं, है ना? तो हम बस इसे नीचे खींच सकते हैं। हम इसे ठीक वहाँ रख सकते हैं। हम कह सकते हैं, आप जानते हैं, हमारे ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप जान सकें कि वास्तव में सबसे अच्छा एक्वेरियम कैसे बनाया जाए, है ना? तो ये सभी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारे पास हो सकती हैं। हम इसमें एक एआई सहायक भी डाल सकते हैं। ये होस्टिंगर हमें मदद करता है। तो जब कोई व्यक्ति खोजता है या वे एआई सहायक का उपयोग करते हैं तो यह दाहिनी ओर दिखाई देता है और हम यहाँ इसका पूर्वावलोकन कर सकते हैं कि ये कैसे दिखाई देगा। नीचे दाईं ओर देखें। अगर लोग इस पर क्लिक करते हैं और वे कहते हैं, मैं वास्तव में यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किस प्रकार के एक्वेरियम का आकार चाहिए, या मुझे अपने मछलियों के लिए 5 गैलन का एक्वेरियम लेना चाहिए या 10 गैलन का, और फिर एआई सहायक आपके विशिष्ट ब्लॉग लेखों की ओर निर्देशित करने में मदद करेगा। यह उन सभी चीज़ों या सवालों की रूपरेखा तैयार करता है जो उनके पास हो सकते हैं। तो ये वास्तव में शानदार है। और एक बार फिर एक और चीज़ जो आपको अपने वेबसाइट पर चैटबॉट रखने के लिए कम से कम भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब जब आप होस्टिंगर बिल्डर का उपयोग करते हैं तो यह पूरी तरह से मुफ्त है। इसलिए आप देख सकते हैं कि साइट यहाँ कैसे एक साथ आ रही है। बस कुछ चीज़ें करने से मैं आपको ये भी सुझाव देना चाहता हूँ, और यहाँ ऊपर दाईं ओर क्लिक करने पर आप डेस्कटॉप और मोबाइल विकल्प देखेंगे। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी साइट मोबाइल के लिए अनुकूलित है। बहुत से लोग अपने फ़ोन पर वेबसाइट पर जा रहे हैं, न कि अपने कंप्यूटर पर। इसलिए केवल डेस्कटॉप पर न देखें और सुनिश्चित करें कि आपकी साइट मोबाइल पर भी अच्छी दिखती है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अच्छा दिखता है, समय समय पर इसे आगे पीछे करते रहें। अब मैं यहाँ एडिटर पर वापस जाने वाला हूँ और हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो आप कर सकते हैं। आइए पृष्ठों और नेविगेशन के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ ऊपर ये चीज़ें देख रहे हैं। हमारे पास होम है, हमारे पास शॉप है, हमारे पास गाइड्स हैं, हमारे पास ब्लॉग्स हैं, और फिर हमारे पास वह स्टोर है जो एआई बिल्डर ने हमारे लिए बनाया है। तो हम इन्हें इधर उधर कर सकते हैं।
हम कह सकते हैं शायद मैं शॉप को हटाना चाहता हूँ, मैं अपने एफिलिएट वेबसाइट पे शॉपिंग फीचर नहीं चाहता, तो मैं बस वहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर सकता हूँ और ये अब वहाँ से पूरी तरह से हटा देगा। शायद हम यहाँ एक पृष्ठ जोड़ना चाहते हैं, शायद हमें एक अबाउट पृष्ठ चाहिए, हम इसे आसानी से वहाँ डाल सकते हैं, या शायद एक संपर्क पृष्ठ होना महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि एफिलिएट ब्रांड डील्स के लिए आपको ये चाहिए हो सकता है। तो चलिए यहाँ एक डालते हैं और हम बस इसे जोड़ सकते हैं एक संपर्क पृष्ठ के रूप में। सेव पर क्लिक करें और अब हमारे पास एक पूरा संपर्क पृष्ठ है जिस पर हम जा सकते हैं और संपादित कर सकते हैं। तो शायद मैं एक ऐसा आदमी बनना चाहता था जो 100 एक्वेरियम के साथ समय बिता रहा हो और हम इसे अपना संपर्क यूएस बना सकते हैं, छवि। तो शायद ये यहाँ एक अच्छा विकल्प है और हम बस इसे वहाँ डाल सकते हैं और हम अपनी जानकारी डाल सकते हैं। हम डाल सकते हैं कि क्या हमारे पास एक भौतिक स्थान है या नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे घर पर आएं, इसलिए मैं बस वहाँ से इसे हटा दूंगा। और हाँ, तो यह एक संपर्क पृष्ठ है। आइए हम यहाँ ऊपर बाईं ओर वापस चलते हैं ताकि हम नेविगेशन के पृष्ठ देख सकें। अगर हम शायद इनका क्रम बदलना चाहते हैं तो हम अपने ब्लॉग को अपने गाइड्स से पहले रखना चाहते हैं, या हमें बस क्लिक करना है और इसे गाइड्स के ऊपर खींचना है और बस ऐसा ही हमने बस उसे फिर से व्यवस्थित किया तो ब्लॉग गाइड से पहले दिखता है। ठीक है, यह विभिन्न पृष्ठों की मूल बातें हैं। अब चलिए वेबसाइट के स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। शायद हम फॉन्ट बदलना चाहते हैं, शायद हम बटन बदलना चाहते हैं। हम यहाँ पर ये सब काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये अगर हम पूरे फॉन्ट को बदलना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। इसमें से बहुत कुछ काफ़ी सीधा है। अगर हम इसके स्टाइल को बदलना चाहते हैं, बटन, हम ये भी यहाँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फिर हमारे पास एनिमेशन भी हैं। तो जब कोई नए पृष्ठ पर जाता है तो सभी फोटो और टेक्स्ट वास्तव में कैसे दिखाई देते हैं। तो अगर हम फेड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे दिखाई देता है। स्लाइड ये ऊपर की ओर खिसकता है और स्केल ये बस ऐसे ही झूम करता है। मुझे वास्तव में स्केल पसंद है। मुझे लगता है कि यह काफ़ी साफ सुथरा दिखता है, इसलिए मैं अब इसे एक विकल्प के रूप में यहाँ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये भी मत भूलिए कि समय समय पर ऊपर जाकर सेव पर क्लिक करें। उनके पास ऑटो सेव है, लेकिन मैं अभी भी यह सुझाव दूंगा कि सुनिश्चित कर लें बस अगर कुछ होता है तो आप अपनी साइट खोना नहीं चाहते। यहाँ एक और विकल्प है, हमारे पास एआई टूल्स हैं। तो उनके पास एक एआई लेखक है, उनके पास हमारे लिए एक एआई इमेज जनरेटर है, उनके पास हमारे लिए एक एआई ब्लॉग जनरेटर है। अब ये सभी काफ़ी बेहतरीन टूल्स हैं, लेकिन मैं अभी भी एक और टूल की सिफारिश करूंगा जो आपके ब्लॉग लेख बनाने के स्तर को वास्तव में बढ़ा देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ अपने ब्लॉग लेख बनाते हैं। मैं कम से कम 10 से 20 अलग अलग लेख बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ कई चीज़ों का उपयोग करने जा रहा हूँ। तो मैं कोआला एआई का उपयोग करने जा रहा हूँ ताकि ऐसे लेख लिख सकूँ जो इन लेखों में एफिलिएट लिंक एम्बेड करने में मदद करेंगे। लेकिन मैं चैट जीपीटी का भी उपयोग करने जा रहा हूँ ताकि मुझे इस वेबसाइट के लिए कुछ लेख विचार देने में मदद मिल सके। तो मैं चैट जीपीटी पर जाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ चैट जीपीटी के लिए एक बहुत ही बुनियादी विवरण टाइप किया। मैंने बस कहा हमारे सहायक विपणन वेबसाइट एक्वेरियम गाइज के लिए 50 अलग अलग ब्लॉग लेख विचारों के बारे में सोचो। हम लोगों को मछलियाँ पालने और एक्वेरियम बनाए रखने का तरीका सिखाते हैं। तो मैं बस ऐसा करने वाला हूँ। वहाँ एंटर पर क्लिक करने जा रहा हूँ और अब चैट जीपीटी हमें विभिन्न ब्लॉग लेख विचार देगा। और फिर हम क्या करने वाले हैं, हम बस कोआला एआई पर जाएंगे और हम कोआला का उपयोग करेंगे वास्तव में इन विचारों को विस्तार से समझें और उन्हें लेखों में बदलें, है ना। तो यहाँ एक बिल्कुल सही विचार है, आपके पहले एक्वेरियम को शुरू करने के लिए शुरुआती गाइड, है ना। तो मैं बस उसे कॉपी कर सकता हूँ और फिर मैं कोआला एआई पर जा सकता हूँ। मैं यहाँ विवरण में कोआला का लिंक नीचे छोड़ दूंगा। तो मैं कोआला पर एक खाता बनाने जा रहा हूँ। चलो यहाँ कीमतों पर नज़र डालते हैं। यह वास्तव में उस समय के लिए किफ़ायती है जो यह आपको बचाने वाला है। यह निश्चित रूप से इसके लायक होगा। तो हमारे पास एसेंशियल्स प्लान, स्टार्टर्स प्लान या प्रोफेशनल प्लान है जहां हम प्रति वर्ष 12 या 8.2 मिलियन शब्द रख सकते हैं। इस लेख के साथ यहाँ लिखा गया लेखक, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल इसके लायक है। यह एक ऐसा निवेश है जिसे मैं सोचता हूं कि हर किसी को वास्तव में विचार करना चाहिए जब वे उनकी सहायक साइट बनाना सिर्फ इस बात पर आधारित है कि यह हमें कितना समय बचाने वाला है। अब हमारे पास बूस्ट, ग्रोथ और एलीट प्लान भी हैं जहां हम प्रति वर्ष 12 मिलियन शब्द प्राप्त कर रहे हैं। यह तब है जब आप इसे वास्तव में गंभीरता से ले रहे हैं और आप एआई का उपयोग करके हजारों लेख निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं बस प्रोफेशनल प्लान के साथ जाने वाला हूं क्योंकि इसके साथ मुझे एआई संचालित संपादन मिल रहा है, मुझे एआई मॉडल मिल रहे हैं और वहां अंदर बहुत सारे और फीचर्स उपलब्ध हैं प्रोफेशनल प्लान के साथ। लेकिन केवल एसेंशियल प्लान के साथ भी आपको यहाँ कुछ बुनियादी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे यह GPT-40 और क्लॉड 3.5 का उपयोग कर रहा है और आपको SEO ऑप्टिमाइजेशन मिल रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बस चैट जीपीटी से आपके लिए एक ब्लॉग लेख लिखवाते हैं तो यह कोआला के मुकाबले उतना
अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोआला पूरी तरह से ऐसे ब्लॉग लेख बनाने पर केंद्रित है जो गूगल पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए रैंक करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे ये इंसानों द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो मैं यहाँ इसके लिए साइन अप कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो चलो मैं अब ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम अब अपने कोआला लेखक के अंदर हैं। तो हम यहाँ जो करने जा रहे हैं वो है कि हम सेव किए गए प्रीसेट बना सकते हैं, लेकिन चलो इसे प्रोजेक्ट कहते हैं। हम इसे हमारा एक्वेरियम कहने जा रहे हैं और फिर मैं बस वहाँ क्रिएट पर क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट नाम होने वाला है। हम यहाँ लेखक के लिए विभिन्न मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। तो हम GPT-40 मिनी का उपयोग कर सकते हैं, हम GPT-40 का उपयोग कर सकते हैं, हम क्लाउड 3.5 सोनेट का उपयोग कर सकते हैं। और इसलिए मुझे वास्तव में ये पसंद है क्लाउड। बहुत से लोग जीपीटी का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्लाउड के साथ जाने वाला हूँ। आप किसका उपयोग करते हैं ये वास्तव में मायने नहीं रखता, आपको छोटे अंतर देखेंगे। और फिर ये एक ब्लॉग पोस्ट होने वाला है, ठीक है। और फिर लक्षित कीवर्ड के लिए मैं यहाँ पहले वाले का ही उपयोग कर रहा हूँ, है ना, जो कि आपके पहले एक्वेरियम शुरू करने के लिए शुरुआती गाइड है, और मैं बस इसे वहीं पेस्ट करने वाला हूँ। और फिर हमारे पास एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है। तो अगर हम कुछ बहुत खास करना चाहते हैं, जैसे कि विशेष संबंधित कीवर्ड के बारे में बात करना, जैसे कि कोई मछली उदाहरण के लिए, तो हम यह कर सकते हैं, या हम बस डिफ़ॉल्ट विकल्प ले सकते हैं चुना गया है जिसे मैं कोआला को संभालने दूंगा। और फिर स्वचालित आंतरिक लिंकिंग, तो हमारे पास ये विकल्प भी है, ये वास्तव में मददगार है। और फिर लेख की लंबाई, हम इसे कितना लंबा चाहते हैं। अब मैं अनुशंसा करूंगा कि लेख 950 से 1870 शब्दों के बीच हों। यह आप पर निर्भर करता है, यह प्रकार पर निर्भर करता है। तो इस मामले में उदाहरण के लिए ये एक लंबा होने वाला है, क्योंकि यह आपके पहले एक्वेरियम को शुरू करने के लिए एक पूर्ण गाइड है। तो इस मामले में हम इसे थोड़ा लंबा रखेंगे। मैं इसे 1350 से 1870 शब्दों का रखने वाला हूँ। ये एसईओ के लिए अनुकूलित होने वाला है। हम विभिन्न शैलियों का चयन कर सकते हैं, तो यह औपचारिक हो सकता है, यह अनौपचारिक हो सकता है, या इसमें हास्य भी हो सकता है। ये सच में शानदार है कि हमारे लिए ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। स्पष्ट रूप से भाषा, देश जिसमें लेख लक्षित किया जा रहा है, और फिर दृष्टिकोण। तीसरा व्यक्ति इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा एक गाइड के लिए, ठीक है। और इसलिए जब मेरे पास सभी पैरामीटर सेट हो जाते हैं, तो मुझे बस क्रिएट आर्टिकल पर क्लिक करना है और कोआला हमारे लिए यह लेख बना देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि हमने कोआला का उपयोग करके हमारे लिए एक लेख बनाया है, जिसमें हमने चित्र भी शामिल किए हैं। तो ये हमारे लेख के लिए एआई द्वारा उत्पन्न चित्र हैं। ये आपके पहले एक्वेरियम बनाने के लिए एक शुरुआती गाइड के रूप में वास्तव में मजबूत लगता है। तो अब हमें बस कॉपी पर क्लिक करना है और फिर हम अपनी वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पर वापस जाते हैं और हम यहाँ इन ब्लॉग पोस्ट को जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो हम या तो इन्हें यहाँ मौजूद पोस्ट में जोड़ सकते हैं, या हम वास्तव में ऐड सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और हम यहाँ अपने सभी लेखों के लिए एक ब्लॉग सेक्शन जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमें ये लेआउट पसंद है और हम इसमें और जोड़ना चाहते हैं, तो हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं और यह हमें नए लेख बनाने में मदद करेगा। और फिर हम यहाँ जो करना चाहते हैं वो है एडिट पोस्ट पर क्लिक करना। और अब मैं इस पूरे ब्लॉग पोस्ट को संपादित करने जा रहा हूँ। तो इस सेक्शन के लिए मैं बस उस फोटो को हटा देने वाला हूँ। मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट बदलने जा रहा हूँ। मैं इसे ऊपर ले जाने वाला हूँ, मैं इसे थोड़ा हिलाने वाला हूँ, मैं इसे इस तरह से चौड़ा करने वाला हूँ। और अब मैं बस उस टेक्स्ट को संपादित करने वाला हूँ, उसे हटा दूंगा, उस लेख पर वापस जाऊंगा जो अभी लिखा गया था, कॉपी पर क्लिक करूंगा, यहाँ वापस आऊंगा और बस उसे पेस्ट कर दूंगा। तो यह हमारा पहला लेख है। यह हमारे लिए उन चित्रों को लोड करने पर काम कर रहा है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। आप उन चित्रों को वहाँ मैन्युअली भी पोस्ट कर सकते हैं, या अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं और फिर इसे वहाँ अपलोड करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा बेहतर काम कर सकता है। और फिर हम यहाँ शीर्षक को बदल सकते हैं। इस सेक्शन के लिए ब्लॉग हेडर को संपादित करें, वास्तव में यहाँ कुछ शब्दों को बदलें ताकि यह सही दिखे। तो हम यहाँ ब्लॉग का शीर्षक बदल सकते हैं, उसे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, और हम विवरण बदल सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा डोमेन सही तरीके से सेटअप किया गया है। और फिर बस सेव पर क्लिक करें और फिर यहाँ से हमें बस मूल रूप से दोहराना है, तो मैं सेव पर क्लिक करने वाला हूँ। लेकिन फिर हम बस वापस ChatGPT पे जाते हैं, हम अपने दूसरे लेख पर जाते हैं, हम इसे कॉपी करते हैं, फिर हम कोआला पर वापस जाते हैं और फिर हम यहाँ कोआला पर एक नया लेख बनाते हैं। हम, आप जानते हैं, वही काम करते हैं क्लाउड 3.5 या जो भी आप उपयोग करना चाहते हैं, हमारा लक्षित कीवर्ड, हम उसे वहाँ पेस्ट करते हैं और फिर बस दोहराते हैं। और मैं पहले सप्ताह के लिए कम से कम 10 से 20 विभिन्न लेखों के लिए यही करने की सिफारिश करूंगा। और फिर यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका ढूंढना कि आप हर दिन लगभग एक लेख प्रकाशित कर रहे हैं, पहले कुछ महीनों के लिए शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। और फिर गूगल पर विशेष कीवर्ड के लिए रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप वास्तव में गूगल पर रैंक करने के लिए कीवर्ड कैसे खोजते हैं, ये एक पूरी अलग वीडियो है। मेरे पास इस पर एक वीडियो है
जहां मैं आपको ये करना दिखाता हूं। लेकिन ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सचमुच गूगल पर जाएं और चीज़ों के लिए खोजें। तो यहाँ गूगल का उपयोग करना और ये देखना कि क्या सुझावित खोज के रूप में उभरता है, ब्लॉग लेख विचारों को खोजने के लिए वास्तव में उपयोगी है। अगर आप इन लेख विचारों के लिए चैट जीपीटी के बाहर कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर वापस जाते हुए ये इसके मूल बातें होंगी। जब भी आप अपनी साइट लॉन्च करने के लिए तैयार हों, आपको बस ऊपरी दाएं कोने में जाना है और गो लाइव पर क्लिक करना है। तो हम अब लाइव जा सकते हैं और हमारी साइट अब लाइव है aquariumguys.net। आइए साइट को यहाँ देखें, ये कैसा दिखता है। और हम बेशक किसी भी समय अपनी साइट के साथ जो चाहें बदल सकते हैं। ओह, और एक और चीज़ जो मैं इस वीडियो में बताना भूल गया वो है, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने ईमेल पते को सत्यापित करें ताकि आपकी साइट वास्तव में लाइव हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप इसके लिए करना चाहेंगे। तो बस अपने ईमेल में जाएं, सत्यापित करने पर क्लिक करें ताकि आपकी साइट वास्तव में लाइव हो जाए। तो चलिए यहाँ अपनी साइट पर वापस चलते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह लाइव हो गया है, मैं रिफ्रेश पर क्लिक करने जा रहा हूँ और अब हमारी साइट लाइव है। तो ये है हमारा ब्लॉग। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप जानते हैं ये कुछ ऐसा है जो मुझे सिर्फ 20 मिनट लगे। अगर मैं इस पर पूरा दिन बिताऊं तो ये वास्तव में उच्च गुणवत्ता का लग सकता है, और यही मैं आपको करने की सिफारिश करता हूं। अब याद रखें, सहायक विपणन में ये सिर्फ ब्लॉग बनाने के बारे में नहीं है। आपको अन्य प्लेटफॉर्मों और अन्य आउटलेट्स में के लिए एक गेम प्लान बनाना होगा ताकि लोग आपकी वेबसाइट पर आ सकें। अब गूगल सर्च ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, लोग हर साल गूगल पर अधिक खोज कर रहे हैं, लेकिन गूगल पर रैंक करना भी कठिन होता जा रहा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप केवल गूगल पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर न रहें, बल्कि शायद एक टिकटॉक अकाउंट या एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाएं ताकि दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर लाया जा सके। इसका एक बेहतरीन उदाहरण यह होगा कि आप एक्वेरियम के बारे में टिकटॉक बनाएं। आपको तो उन पर होना भी नहीं है। आप वीडियोजेन जैसे एआई वीडियो जनरेटर्स का उपयोग करके आपके लिए उन टिकटॉक्स को बना सकते हैं। लोगों को यह दिखाना कि आप जानते हैं सबसे अच्छे एक्वेरियम कैसे बनाएं या कुछ एक्वेरियम टिप्स। उन्हें अपने ब्लॉग पर लाना या अपने सहायक विपणन यात्रा के लिए अपने सहायक लिंक पर लाना। अब जब आप ये लेख लिख रहे हैं, मैं जो करने की सलाह दूंगा, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे मैंने अभी तक इस वीडियो में नहीं बताया, वह है इन ब्लॉग लेखों के अंदर अपने सहायक लिंक को एम्बेड करना। ठीक है। तो जब हम आवश्यक उपकरणों और आपूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इनमें से कुछ को हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो अगर हम टेक्स्ट संपादित करने पर क्लिक करते हैं और हम एक फ़िल्टर के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों और आपूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? हम बस, आप जानते हैं, यहाँ एक लिंक जोड़कर एक फ़िल्टर से लिंक कर सकते हैं और हम यहाँ एक वेब पता डाल सकते हैं, बस ऐसे ही। और हम एक एक्वेरियम के लिए एक फ़िल्टर का सहायक लिंक डाल सकते हैं। तो यह बिल्कुल वही है जो मैं सहायक विपणन करने की सलाह दूंगा। ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन आप इसे अपने लेखों के अंदर जहाँ भी उचित लगे, जहाँ भी हो, शामिल कर सकते हैं। एक उत्पाद जिसे आप अपने लेखों में शामिल करना चाहते हैं। अब जितना हम लेख बनाने के लिए एआई पर निर्भर हो सकते हैं, आपको उन्हें पढ़ना चाहिए और उन लिंक के अंदर सहायक लिंक को शामिल करने और जोड़ने के तरीके खोजें। मैं सलाह दूंगा कि आप हर लेख में जिसे आप लिख रहे हैं और अपने साइट पर पोस्ट कर रहे हैं, कम से कम 3 से 5 अलग अलग सहायक लिंक एम्बेड करें। यह इस साइट पर एक सहायक विपणक के रूप में पैसे कमाने का तरीका होगा। ठीक है, तो जैसे मछली का खाना, उदाहरण के लिए हम मछली के खाने से लिंक कर सकते हैं अमेजन पर। अगर आपके पास एक अमेजन एसोसिएट्स खाता है, जिसके बारे में हमारे पास अमेजन सहायक विपणन पर एक पूरा वीडियो है, तो आप इसे यहाँ लिंक कर सकते हैं मछली के खाने के लिए, और आप बस अपना अपना कस्टम अमेजन सहायक लिंक वहाँ डाल सकते हैं, और जब भी कोई उस पर क्लिक करता है तो पैसे कमा सकते हैं, और फिर अगले 24 घंटों के भीतर अमेजन पर कुछ खरीदें। तो अगर आप कुछ बेहतरीन सहायक कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे पास इस पर भी वीडियो है। मैं सुझाव दूंगा कि एक बुनियादी विकल्प है बस अमेजन एसोसिएट्स का उपयोग करना, जो लगभग किसी भी उत्पाद के लिए है जो अमेजन पर बेचा जाता है। आप एक सहायक विपणक बन सकते हैं और आप इसे अपने ब्लॉग लेखों में एम्बेड कर सकते हैं। तो यह एक है जिसे मैं सलाह दूंगा। अन्य सहायक कार्यक्रम, वास्तव में बस किसी भी वेबसाइट पर जाएं और उनके पृष्ठ के नीचे जाएं और आपको उन विभिन्न कंपनियों के लिए एक सहायक पृष्ठ मिलेगा जहां आप सहायक बन सकते हैं। तो पंप्ड उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप पेटस्मार्ट में हैं और आप एक विशेष उत्पाद बेचना चाहते हैं जो पेटस्मार्ट पर बेचा जा रहा है। शायद उनके पास कहीं एक सहायक कार्यक्रम है। तो बस गूगल पे जाएं और मान लीजिए मछली या एक्वेरियम, एक्वेरियम सहायक कार्यक्रम, और हम यहाँ कुछ ढूंढ सकते हैं। यहाँ ग्लास एक्वा सहायक कार्यक्रम है। ये उनके द्वारा यहाँ बेचे जा रहे कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए है ना? तो आप उनके लिए एक सहायक बन सकते हैं। तो
ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन बस आप जानते हैं गूगल आपके लिए दोस्त है जब आप अपने विशेष निच के लिए विभिन्न सहायक कार्यक्रमों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बस एक टिप है जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता था। तो अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान जब आप अपनी सहायक वेबसाइट बना रहे हैं कोई समस्या है, नीचे टिप्पणी अनुभाग में टिप्पणी छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मैं आपकी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करूंगा। अगर वहां जवाब नहीं तो इंस्टाग्राम पर डीएम करें। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं सभी को जवाब दूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। कभी कभी मुझे बहुत सारे संदेश मिलते हैं और यह मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी आपकी सहायक मार्केटिंग यात्रा में जितना संभव हो सके आपकी मदद करना चाहता हूँ। बस याद रखें, आप अगले हफ्ते में $1 मिलियन नहीं बनाने वाले हैं। इसमें समय लगेगा। मैं आपके लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दूंगा। आप अगले 6 महीनों में $500 प्रति माह कमाना चाहते हैं, सही है, और फिर अंततः वहीं से बढ़ना शुरू करें। इसमें साल लगते हैं, आप जानते हैं, हमारे लिए इसमें 10 साल लगे, लेकिन हम अभी भी हर साल सहायक मार्केटिंग से अधिक पैसा कमा रहे हैं क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ मूल्य मिला। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं सभी को भविष्य के किसी वीडियो में मिलूंगा।